हेलो एवरीवन। अगर आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 7 है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू दोनों को ही कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देन उसके बाद अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की थ्योरी को। देखिए, इससे जो ये आपके पास पढ़ोगे ना रेगिस्तानी ओक के बारे में, ये एक पौधा है आपका, एक पेड़ है आपका रेगिस्तानी ओक, और इसके बारे में काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है और जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि रियल में एक एक सिंगल लाइन आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तानी ओक आपको याद रखना है कहां पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इसमें जो पत्तियां हैं वो आपकी बहुत कम होती हैं। अब देखिए, ये भी आपका एज इट इज पूछा गया है कि राजस्थानी ओक के अंदर जो पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा और लंबी होती है, इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो लेकिन क्या होती है, इसमें पत्तियों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं एक एक सिंगल लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इस पेड़ की जड़ें जमीन में जब तक नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, यानी इतनी लंबी होती है इनकी जड़ें कि वो एकदम नीचे पानी तक पहुंचती हैं, तब तक वो बढ़ती रहती हैं जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, और इस पेड़ के तने में क्या होता है, पानी आपका जमा होता रहता है, और जब कभी पानी की कमी होती है तो यहां के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको राजस्थानी आप जो ओक है रेगिस्तानी ओक उसके बारे में याद करनी है। राजस्थानी भी रेगिस्तानी ओक। ठीक है, तो देखो क्या क्या याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पत्तियां बहुत कम होती हैं, जड़ें हैं वो एकदम नीचे तक जाती रहती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए, तने में आपका पानी जमा होता रहता है। तो इस वजह से जब कभी पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बिहू त्योहार के बारे में। इसके बारे में बिहू त्योहार आपको अच्छे से पता है कहां पे मनाया जाता है, असम के अंदर। कहां पे मनाते हैं, असम में। ठीक है, तो देखिए यह असम में मनाया जाता है। माघ बिहू 14 से 15 फरवरी यानी कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा व द्वितीया को मनाया जाता है। क्या आपका माघ बिहू किस तारीख को, 14 या 15 फरवरी को, 14-15 फरवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने, क्या होता है 10वां महीना, माघ, माघ की प्रथमा व द्वितीया को मनाया जाता है माघ बिहू। ठीक है, और माघ बिहू त्योहार के पहले दिन को बोलते हैं उरुका, याद रखेंगे आप। ठीक है, माघ बिहू जो आपका त्योहार है उसका जो पहला दिन है उसको उरुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरुका। ठीक है, और इस दिन करते क्या है, इस दिन अस्थाई शेड, अस्थाई शेड का मतलब क्या हो गया, आपका छप्पर। ठीक है, अस्थाई यानी कि जो कुछ समय के लिए आपका बना है, टेम्परेरी आपका बना है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। तो इस दिन अस्थाई शेड जिसे बोलते हैं छप्पर बनाते हैं, जिसे बोला जाता है भेला घर। और यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, भेला घर बोलते हैं। और मेजी बनाई जाती है, क्या बनाते हैं, मेजी। और सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया जाता है किस दिन, उरुका के दिन। इस दिन उरुका के दिन, माघ बिहू त्योहार के पहले दिन, उरुका के दिन, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये होती है आपका भेला घर। हमने तो ना अस्थाई जो आपका छप्पर टाइप बनाते हैं, तो ये होता है आपका भेला घर, भेला घर। ठीक है, और ये क्या होता है आपके मेजी, क्या होते हैं, मेजी। इस तरह से लकड़ियों की बनाई जाती है और उसमें फिर आपकी जो बोलते हैं ना परंपरा के अकॉर्डिंग आग वगैरह लगाते हैं। ठीक है, इसको मेजी बोलते हैं। और ये आपका भेला घर होता है, छप्पर टाइप जो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में, माघ बिहू के बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, इस चावल से हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप जनवरी 2024 वाले एग्जाम को भी उठा के देखिएगा, वहां पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, ये दो तरह के आपके चावल होते हैं, एक आपका बोरा चावल होता है, एक आपका चेवा चावल होता है, और दोनों आपके असम में ही होते हैं, और दोनों आपके पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, और इन्हीं से ही क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो देखो, बोरा, बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की क्या है, एक किस्म है
जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं, आपके चिपचिपे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपचिपे। और जो चेवा चावल है वो भी कहां खाया जाता है, आपका असम के अंदर ही खाया जाता है। दोनों के बारे में याद रखोगे आप, ठीक है। और चेवा चावल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई, और कढ़ाई को वहां की लैंग्वेज में बोलते हैं ताओ। क्या बोलते हैं, ताओ। ये भी याद रखिएगा, यहां से भी आपका पूछा जा चुका है। क्या पूछते हैं, ताओ। ताओ, कढ़ाई को ताओ बोलते हैं। ताओ को पानी में उबालेंगे और उस पर भीगे हुए चावलों की कढ़ाई रखेंगे, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और इस तरह से आपका जो चेवा चावल है वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने अलग से भी लिख दिया आप लोगों के लिए कि असम में जो कढ़ाई है, असम के अंदर जो कढ़ाई होती है उसको बोलते हैं ताओ। क्या बोलते हैं, ताओ बोला जाता है असम के अंदर कढ़ाई को, जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो बोरा चावल के बारे में याद रखेंगे कि आपकी ये चावल की एक किस्म है जो असम में खाई जाती है और जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं, आपके चिपचिपे हो जाते हैं। चेवा चावल है वो भी आपके असम के अंदर ही बनाए और खाए जाते हैं, और किसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, ताओ के अंदर उसको उबालते हैं हम, ठीक है। याद रखेंगे आप। तो असम में कढ़ाई को क्या बोला जाता है, ताओ बोला जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिन औरतों के द्वारा पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी जाती है। पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी जाती है इस दिन औरतों के द्वारा, उनका ये पहनावा है। तो इस दिन वो स्पेशली किसकी, पाट और मूंगा की मेखला जो चादर है वो उनके द्वारा पहनी जाती है। और ये होता है भात सुक्तो नहीं सुक्तो, भात सुक्तो। तो चावल और रसे वाली जो सब्जी है उसको बोला जाता है भात सुक्तो। किसको, चावल और रसे वाली जो सब्जी है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भात सुक्तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भात सुक्तो। याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे मिड डे मील के बारे में, ठीक है। मिड डे मील, देखिए आपकी एनसीईआरटी जो है 3rd क्लास से 5th क्लास तक, वहां पे ना प्रत्येक चैप्टर वाइज इतनी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं है। तो मैं सभी को एक साथ करवा रहा हूं कंप्लीट, और एक सिंगल लाइन आपको या सिंगल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको स्किप नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए आराम से लगातार इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो मिड डे मील क्या होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा 1st से 8 के सभी स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, और यह सभी बच्चों का क्या होता है, अधिकार होता है। इसको बोलते हैं मिड डे मील। तो कहां से कौन सी क्लास तक, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए होती है। बच्चों को क्या मिलना चाहिए, गर्म खाना मिलना चाहिए, और यह सभी बच्चों का अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी केंद्र के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE कहा जाता है। और बाद में जो इसका नाम है वो बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन, जिसे बोलते हैं मिड डे मील, क्या कर दिया था, बाद में इसका जो नाम है वो बदलकर मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम का इसको नाम दे दिया गया था। यानी कि पहले जो इसका नाम था वो पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम नाम था, लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो बदलकर मिड डे मील कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आपको क्या याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नल्ला मड़ा, जो नल्ला मड़ा जगह है वो कहां पे पड़ती है, आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था वो आपकी रोगों से रिलेटेड था, ठीक है, आपकी जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित था। तो वहां से मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी चीजें आपकी थ्योरी में बनती हैं, उन सबको हमने उठा लिया है। अब देखो, जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा जो पानी है वो निकल जाता है, और यह शरीर के लिए हानिकारक आपका हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए, ठीक है। और जब तक उल्टियां दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। अब देखो इस लाइन से भी आपका क्वेश्चन बनाया जा चुका है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक सिंगल से सिंगल लाइन को हम स्किप नहीं करेंगे, और आराम से एक पर्टिकुलर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको अच्छे से हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हालगुंडी गांव कहां पे पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। याद रखना भाई, नल्लामड़ा कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन हालगुंडी कहां पे पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के हालगुंडी गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए साथ देने वाली बच्चों की पंचायत को जो नाम था वो था भीमा संघ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछा जा चुका है कि भीमा संघ क्या थी। भीमा संघ एक बच्चों की पंचायत थी। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए साथ देने वाले जो बच्चों की पंचायत थी उसका नाम था भीमा संघ। यानी कर्नाटक का जो होलगुंडी गांव था ना, वहां पे पीने के पानी की समस्या थी, तो तब वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी एक पंचायत बनाई भीमा संघ के नाम से, और उन्होंने सजेशन दिया गांव वालों को कि किस तरीके से हम जो पानी की समस्या है ना उसको दूर कर सकते हैं। तो वहां से क्वेश्चन बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम बरगद के पेड़ के बारे में। तो बरगद के पेड़ की लटकन, आप ये जानते हैं लटकन होती है,
इस तरह से जो लटक रही हैं लटकन, तो बरगद के पेड़ की लटकन असल में क्या होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से आपकी निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती हैं, आपका सहारा देती हैं। ठीक है, तो याद रखना है बरगद के पेड़ के बारे में कि बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती हैं, आपकी सहारा देती हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लंगर के बारे में। तो लंगर आपको अच्छे से पता है कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने क्या बोलते हैं, हम लंगर बोलते हैं। ठीक है, लंगर क्या होता है, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाना खाने को क्या बोला जाता है, लंगर बोला जाता है। अब याद रखोगे। ठीक है, अब बात करेंगे पोचमपल्ली के बारे में। कहां पे पड़ता है, तेलंगाना में। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आपका 100% पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये चीज कि आपका जो ईवीएस है ना उसका पोर्शन ज्यादा नहीं है। जो 15 नंबर का जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके ज्यादा बड़ा आपके चैप्टर से नहीं है। तो एक सिंगल से सिंगल जो लाइन है ना वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है इस वजह से। ठीक है ना, तो यहां से जो भी चीजें पूछी जाएंगी हम हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। आराम से बस आप अच्छे से देखते रहिए और बार बार इन चीजों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब देखिए पोचमपल्ली, तो मुक्तापुर गांव कहां पे पड़ता है, पोचमपल्ली में पड़ता है। और पोचमपल्ली कहां पे पड़ता है, तेलंगाना के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। और यहां पर ज्यादातर परिवार क्या है, आपके बुनकर हैं। तो आपसे पूछा जाए कि किस गांव के ज्यादातर जो परिवार हैं वो बुनकर हैं, मुक्तापुर गांव के या फिर पोचमपल्ली के या फिर तेलंगाना के। ठीक है, तो इसलिए यहां की जो बुनाई है उसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पोचमपल्ली के नाम से। क्यों, क्योंकि यहां के जो ज्यादातर परिवार है वो क्या है, आपके बुनकर हैं। ठीक है, इस वजह से पोचमपल्ली की जो साड़ियां हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये साड़ियां करघे से बनाई जाती हैं जिसमें कई सुइयां आपकी लगी रहती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना। करघे के बारे में आपको पता होगा, हमने शायद इससे पहले भी जो साइंस की क्लासेस की थी तो उस समय भी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये साड़ियां करघे से बनाई जाती हैं जिसमें कई सुइयां आपकी लगी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जो सोल होता है वो आपका कुल्लू का प्रसिद्ध होता है। ठीक है, और देखो ये पोचमपल्ली जो साड़ी है ना उसको बनाने का तरीका है, ये होती है आपकी है, यहाँ पे देखिए ये होता है करगा। आप इसको बोल सकते हैं करगा। ठीक है, और ये भी आपका करगा होता है, वो बोलते हैं चक्कर, जो गांधी जी यूज करते थे उस टाइप से। ठीक है, तो जो सोल प्रसिद्ध है वो कुल्लू का प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग आगे प्रसिद्ध है, बिहार की प्रसिद्ध है। सिल्क प्रसिद्ध है असम का। और कश्मीरी कढ़ाई भी क्या होती है, आपकी बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। याद रखेंगे, सोल का फेमस है, कुल्लू का फेमस है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस है, सिल्क प्रसिद्ध है आपके असम का, और कश्मीरी कढ़ाई जो है वो भी आपकी बहुत ज्यादा फेमस होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या बोलते हैं, चिटप्पन बोलते हैं। मलयालम में पिता के छोटे भाई को चिटप्पन बोलते हैं। पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि आपकी चाची, उसको कुजम्मा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कुजम्मा। ठीक है, देखिए भाई एक्चुअल में ना घर में थोड़ा सा काम चल रहा है साइड के अंदर, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आवाज आए, तो प्लीज आप उसको इग्नोर कीजिएगा। आज जो क्लास है वो आपकी थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इसमें मिल सकती है, लेकिन प्लीज आप इसको एडजस्ट करें। ठीक है, पाठ में दिए अनुसार कहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, अबू धाबी के अंदर। पाठ के अनुसार दिए अनुसार कहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं। और अबू धाबी व आसपास के देश स्थित है कहां पे, रेगिस्तानी इलाके के अंदर। याद रखेंगे आप। और अबू धाबी में जो पेट्रोल है वो पानी से भी आपका सस्ता मिलता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं, अबू धाबी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको याद भी रखना है कि किस स्थान पर खजूर के जो पेड़ है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, अबू धाबी में मिलते हैं। और अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम होती है, जिस पर अरबी भाषा में कुछ आपका लिखा होता है। अबू धाबी की मुद्रा क्या होती है, दिरहम होती है, जिस पर अरबी भाषा में कुछ आपका लिखा होता है। याद रखेंगे। और किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं, अबू धाबी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी की वजह से यहाँ के लोग ढीले ढीले सूती वस्त्र पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं ताकि तेज धूप से आपका बचा जा सके। कहां पे, अबू धाबी के अंदर। याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि जो है वो आपकी उगाई जाती है कहां पे, केरल के अंदर। याद रखेंगे आप। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि कहां पे उगाई जाती हैं, केरल के अंदर आपकी उगाई जाती है। आपको याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर फौजी वहीदा के बारे में।
इसके बारे में, लेफ्टिनेंट कमांडर फौजी वहीदा के बारे में। और यहां से क्वेश्चन आपका पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है, हर एक जो लाइन है आपकी इसकी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, थन्ना मंडी राजौरी जिला जम्मू कश्मीर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पे? थन्ना मंडी राजौरी जिला जम्मू कश्मीर में। और ये क्या है? भारतीय नौसेना के अंदर ये डॉक्टर है। देखिए, नौसेना में है। कहां पे? नौसेना में, भारतीय नौसेना में ये डॉक्टर हैं। इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में 5 साल की पढ़ाई की, वह एमबीबीएस की परीक्षा पास की थी। कहां से पढ़ाई की? इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। और ये स्कूल के समय कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी। इन्होंने गर्ल गाइड के रूप में भी काम किया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि गर्ल गाइड के रूप में किसने काम किया था। और वहां पे आपका जो ऑप्शंस हैं, एक वो मधुमक्खी पालन है ना, अनिता खुशवा, उनका ऑप्शन दे दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर फौजी वहीदा दे दिया। तो इस टाइप से ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक एक सिंगल लाइन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि नौसेना में जब परेड होती थी तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी और परेड के दौरान 36 आपके निर्देश जो है वो आपके देने होते थे। याद रखेंगे, इन्होंने बताया कि नौसेना में जब परेड होती थी तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी और निर्देश कितने? 36 निर्देश देने होते थे। और वहीदा प्रिज्म नाम इनके पापा ने इनको दिया था, क्योंकि प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। इसलिए इनके पापा चाहते थे कि ये इसी तरह से पहचान अपनी बनाए, इसलिए इनका जो नाम है वो वहीदा प्रिज्म जो नाम है इनके पापा ने इनको दिया था। इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से प्रिज्म 7 रंग को दिखाता है, तो इनके पापा भी चाहते थे कि ये भी इसी तरीके से अपनी पहचान को बनाए, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है चुस्किट। आपको दिख रही है? ये चुस्किट है। चुस्किट एक छोटी सी बच्ची है, तो इसकी स्टोरी है कोशिश हुई कामयाब, चैप्टर जो है आपका ईवीएस के अंदर, वहां से इसको उठाया, ठीक है। तो देखिए, चुस्किट लद्दाख के एक छोटे से गांव स्किटपोपुल, गांव का नाम क्या है? स्किटपोपुल में रहने वाली लड़की है, जिसके बचपन से पैरों में क्या है? आपकी दिक्कत है। वह बाकी बच्चों की तरह स्कूल चलकर नहीं जा सकते, इनके जो पैर हैं, पैरों से अच्छे से नहीं चल सकते, एक तरह से अपाहिज है, विकलांग है, तो ये चल नहीं सकती हैं। तो इनकी ये स्टोरी है। कहां पे रहती है? चुस्किट जो है वो लद्दाख का एक छोटा सा गांव है स्किटपोपुल, वहां पे ये रहने वाली है, ठीक है। और चुस्किट के घर से स्कूल तक सड़क बनाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर काम किया और उसके स्कूल में जाने का जो सपना है वो पूरा किया। यानी कि ये स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन इनका ये सपना अधूरा था क्योंकि ये चलकर जा नहीं सकती थी। तो इसलिए जो यहाँ के लोग थे ना, उन्होंने इनके घर से लेकर स्कूल तक कंप्लीट सड़क को ही बना दिया, ताकि इसे जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये अपनी जो व्हील चेयर है उससे आराम से चल के जा सके, ठीक है। तो यहाँ की भाषा में, यानी कि लद्दाख जो है वहां की भाषा के अंदर माँ को बोला जाता है आमाले। क्या बोलते हैं? माँ को आमाले बोला जाता है। माँ को आमाले, उसके बाद पिता को आबाले। याद रखना भाई, माँ को आमाले। आमाले माँ के अंदर क्या आता है? मैं आता है ना, तो आमाले हो गया। अब्बा, अब्बा बोलते हैं पिता को, तो पिता को क्या बोलते हैं? आबाले, ठीक है। और दादाजी को बोला जाता है मेमेले। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें पूछी जाती हैं। पिता को बोलते हैं आबाले, दादा को बोलते हैं मेमेले और माँ को बोलते हैं आमाले। कहां की भाषा में? लद्दाख की भाषा के अंदर। और चुस्किट कहां से थी? स्किटपोपुल गांव से थी। और स्किटपोपुल गांव कहां पे है? आपका लद्दाख के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे भाई, ठीक है। तो देखिए, ये आपके ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 7 थी। आपकी 4 से 5 क्लासेस थ्योरी की और आएंगी। देन उसके बाद जितने भी आपके एमसीक्यू अब तक पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हम अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आराम से इनको देखते रहिएगा। और ये जो पीडीएफ है जो आप देख रहे हैं, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो ये पीपीटी है, इनकी जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन के अंदर जो फ्री मटेरियल सेक्शन है ना, मैं वहां पे डाल रहा हूं। तो वहां से आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप एप्लीकेशन में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पे आप इनको ओपन करेंगे और ओपन करके वहां पे आप इनको आराम से पढ़ पाओगे। तो जब आपको थ्योरी बार बार रिवाइज करनी हो ना, तो वहां से आप इनको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।